स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड चेक या ड्यू डिलिजेंस के बारे में। जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो किसी को आप पैसे देते हो, किसी मैन्युफैक्चरर को आप पैसे देते हो या किसी सप्लायर को आप पैसे देते हो, तो वो सप्लायर या वो मैन्युफैक्चरर कितना क्रेडिबल है, आपका पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। या अगर आप ये हो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने किसी को उधारी पे आपने माल बेच रहे हो, भले ही वो दुबई में हो या कहीं पे भी हो, जब आप उधारी पे किसी को माल दे रहे हो कि उनकी प्रोफाइल जानना चाहिए, क्योंकि कम से कम कल जाके अगर वो हाथ खड़े कर जाते हैं या उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी है नहीं कंपनी में, तो फिर अगर वो कंपनी उठ जाता है तो साथ ही साथ आपका पैसा लेके उठ जाता है, तो ये काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना कि एक हद तक हम थोड़ी मिटिगेट कर सकते हैं विथ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेक करते हैं उस कंपनी के बारे में, कितना साल से बिजनेस में है, कितना टाइम से है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग कहाँ पे है, ये फाइनेंशियल कितना साउंड है, क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, और इनकी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इनकमिंग पेमेंट्स कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जानोगे। तो ये सारी चीज़ें आप खुद तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज होनी चाहिए, बैड टीम होना चाहिए। तो अगर इतना सब नहीं है तो आपको एक कंपनी के रिपोर्ट के बारे में मैं बताता हूँ। इस कंपनी के साथ अगर आप काम करोगे तो ये सारी रिपोर्ट आपको हाथ में आ जाएगा। इसके बाद देखो, रिपोर्ट का या मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मगर आप जब रिपोर्ट लोगे तो आप एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इस कंपनी के साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है। डिसीजन आप ही का होता है। रिपोर्ट आपसे को सिर्फ दिशा दिखाएगा कि कौन सा सही रास्ता है यहाँ पे, और या कितना रिस्क में आप यहाँ पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक रेटिंग एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखते हो कि ए डबल प्लस है तो बिल्कुल काम कर सकते हो। बेस्ट आइडियल कंपनी है जिसका कोई फ्रॉड नहीं है, जिसका कोई अच्छी खासी पुरानी कंपनी है, क्रेडिबल कंपनी है। अगर ए प्लस है तो थोड़ी रिस्क है, मतलब उतना अच्छा कंपनी नहीं है मगर अच्छी कंपनी है, इनकी उतनी पुरानी कंपनी रिकॉर्ड नहीं है, उतना फाइनेंशियल नहीं है, ये है तो एक्सेप्टेबल रिस्क है, ठीक है, इनके साथ आप कर सकते हो। अगर बी है तो मीडियम रिस्क है, थोड़ा देख लेना, सोच लेना, क्योंकि यहाँ पे मैनेज हो सकता है कभी कभी इस तरफ भी या उस तरफ भी। या सी में जब आते हैं, सी डी एन बी एन टी में क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क आपके लिए बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सी है तो हाई रिस्क है, इन्होंने पहले किसी के पैसे खा के रखे हैं, या इनके ऊपर ऑलरेडी लीगल केसेस चल रहे हैं, या यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी टर्म्स ठीक नहीं है, या इनकी कोई क्रेडिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर डी में है तो फिर ऑलमोस्ट ये लोग खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं, इनके ऊपर लीगल बर्डन्स बढ़ चुकी है, तो कल जाके ये आपके पैसे लेके भाग जाएंगे। तो या एनबी में क्या होता है कि नया बिजनेस है, बिल्कुल ही नई बिजनेस है, आपको कुछ नहीं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा या बुरा तब बोलोगे ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, अभी अच्छा बुरा क्या बोलोगे उसके फ्यूचर के बारे में। तो ऐसे ही ये कंपनी के बारे में कुछ नहीं होता। ये नया कंपनी है, आप सोच समझ के काम करिए, इसका कोई ट्रेस आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर इन कंपनीज के साथ अगर आपको काम करना है तो आप एक पेमेंट टर्म बेस्ट ऑप्शन पे, एडवांस पेमेंट या एलसी पे आप काम कर सकते हो। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो फिर इसमें हाथ छोड़ना ही बेहतर है, वरना आप इसके साथ उनके साथ आप भी डूब जाओगे, या सिर्फ आप ही को डुबा के वो लोग जिंदा रह ले जाएंगे। तो आपको काफ़ी बार ये देखना है, और काफ़ी कंपनीज ऐसे होते हैं जिनकी एंटी में आती है जो नॉन ट्रेस सकते हैं, जो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, कहीं पे कुछ नाम वगैरह आपको मिल गया, उन्होंने डायरेक्टली ऑपरेट किया। ये 99% ये स्कैमस्टर्स ही होता है, जिनके पास कुछ कंपनी नहीं होती है, सारे बोगस नाम रखते हैं वगैरह वगैरह रख के वो लोग आपको ईमेल्स करते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरी बड़ी पोजीशन है, मैं वहाँ पे ये करता हूँ, मेरी कंपनी में पता नहीं चलना चाहिए, हम दोनों प्रॉफिट बांट लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप गूगल भी करके देखोगे तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर वहाँ पे रेड अलर्ट है कि ये शायद स्कैम कंपनी हो सकता है या स्कैमस्टर हो सकते हैं, भले ही वो अगले गांव के या बगल के गांव के ही बैठ के हमसे स्कैम करते होंगे। तो यहाँ पे एक आता है स्कोर फैक्टर, जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आती है, कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, तो यही चीज़ कंपनी में भी आप देख सकते हो। पहली चीज़ हमें क्या देखना होता है, एक तो इकोनॉमिक डिफॉल्ट्स। अगर बंदे ने अगर कहीं पे किसी का डिफॉल्ट किया हुआ है या किसी का पैसा खाया हुआ है, वो यहाँ पे घटता जाएगा नंबर। अभी तीन तीन से तीन लिया है तो अच्छी बात है, 3 आउट ऑफ 3 इज अ गुड नंबर, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। मगर अगर यहाँ पे 3 आउट ऑफ 0 या 3 आउट ऑफ 1 होता तो इन्होंने किसी के पैसे खाए हैं, और वो चीज़ें आपको देखनी होगी, ये रेड अलर्ट पे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे स्केल ऑफ द कंपनी आप देख सकते हो, एज ऑफ द कंपनी आप देख सकते हो, ये 10 में से 4 ले रहे हैं, तो ये कितनी पुरानी कंपनी है उस हिसाब से ये सारी रेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी।
लिक्विडेबल पोजीशन कितनी है, इनके पैसे कितने होते हैं, मतलब आज मान के चलो ये कैश रिच कंपनी है या नहीं है, मतलब इमीडिएटली अगर किसी को बिल पेमेंट करना है तो ये बिल पेमेंट करने के लिए कितनी औकात है इनकी। अगर आप मान के चलो 200 रुपये का बिल है, मेरे पास जेब में 10 रुपये हैं, तो फिर मैं 200 का बिल कैसे क्लियर करूंगा। तो लिक्विडिटी उनकी सिचुएशन खराब होती है। अगर आपको 200 रुपये का बिल है, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, 200 रुपये तो मुझे कुछ भी नहीं है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेटिंग्स होती है, उसी अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि कंपनी कितना लिक्विडेबल है, पोजीशन में है, या ये डिफॉल्ट में है, या लिवरेज में खेल रहे हैं, या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस ग्रोथ किनका कैसा है, मीडिया लेवल कैसे हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर्स कैसी है, सोर्सिंग रेटिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें आप ओवरऑल चेक करोगे, फिर आप एक डिसीजन लोगे, तो जिसमें आपके लिए बेहतर होगा कि आप सही डिसीजन लो और उस कंपनी के साथ काम करना है या नहीं करना है। और ये रिपोर्ट आपको मिलेगा, एक मुंबई बेस्ड की कंपनी है मीरा इन्फोम प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके पास, या मीरा इन्फो हम जब बोलते हैं, तो इनके पास आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो ड्यू डिलिजेंस के बारे में है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इनके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे बात करिए, वहाँ पे लीड है लक्ष्मी जी, उनसे आप बात करके आप हमारे रेफरेंस लेके आप बोल सकते हैं कि इन्होंने आपकी हमारी वीडियो देख के आप आए हो वगैरह वगैरह। सो थोड़ी बहुत अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम उनसे बोल सकते हैं, वरना यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में कोई कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं है, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, या हमारे रेफरेंस दो भी मत, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एफिलिएट लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट नीड टू वरी। तो यहाँ पे इंक्वायरी डिटेल्स क्या होती है कि आप इनके कंपनी का नाम बता दोगे और उनकी एड्रेस आप बता दोगे। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपके पास आधा अधूरा एड्रेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके आपको जो भी कंट्री के आधा अधूरा एड्रेस है वो आप दे दो, वो आप पूरी एड्रेस वो आपको निकाल के दे देंगे। इसमें आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती है, जो कंपनी आपने बताया था ये सारी उस कंपनी का पुराना नाम है, क्या नाम था पहले, किधर रजिस्टर्ड है, क्या क्या ऑफिस कहाँ से है, क्या कब इनकी फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि ये आपको देखना होता है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट के एनालिसिस जो बनेगी वो इसी के आधार पे ही बनेगा। क्योंकि अभी तक का जो नया फाइनेंशियल रिपोर्ट आया नहीं है, उन्होंने सबमिट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें यहाँ पे वेरी हो सकता है। तो प्लीज़ आप एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी यहाँ पे रेफर कर लीजिए। उसमें ये कितनी बड़ी पुरानी कंपनी है, अभी ये 2025 का है और 2025 का ही फाइनेंशियल्स है, तो काफ़ी बार दिक्कत हो सकता है कि ये काफ़ी नई कंपनी है, तो एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद आप लीगल फॉर्म देख सकते हो कि किस टाइप की कंपनी है, ये प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, या आप बोल सकते हो कि लिमिटेड कंपनी है, या लायबिलिटी का कंपनी है। तो उस कंट्री में थोड़ी बहुत वेराइटीज़ हो सकते हैं, जो हमारे इंडिया में है वही होना मैंडेटरी नहीं है, उन कंट्रीज़ में भी वेराइटीज़ हो सकते हैं। तो उस वेराइटी में कौन सी वेराइटी इनकी कंपनी है और यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकता है। होल ओन्ड बाय अ फॉरेन इन्वेस्ट एंटरप्राइजेज लीगल पर्सन, तो यहाँ पे ये पूरी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है ये पूरी फॉरेन कंपनी के अंदर आती है। यहाँ पे उनका मतलब एक लीगल पर्सनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे चीज़ें पता चलेगी कि आपको क्या चीज़ें हैं, क्या खटक सकता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, अगर आप कोई प्रोडक्ट काम करते हो मगर यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि वो लोग वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते होंगे, वो डायरेक्टली कहीं पे सोर्स करके आपको दे रहे होंगे। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितनी है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको पता चल जाएगा कि हाँ करीब करीब 500 200 300 अगर ऊपर है तो थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे मेरा रेटिंग अगर आप देख सकते हो, ये ए कैटेगरी में, जो पहले मैंने रेटिंग्स आपको बताया था कि अगर ए कैटेगरी है तो ये मिनिमल रिस्क है, लो रिस्क है, या एक्सेप्टेबल रिस्क है, थोड़ी बहुत यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा, तो यहाँ पे काम चल सकता है। अगर ये थोड़ी मीडियम रिस्क में आ जाता तो फिर आपको सोचना पड़ता, अगर रेड में आता तो फिर एक तो पहले ही पैर बाहर खड़ा करके रख दो कि इनके साथ तो बिल्कुल काम नहीं करना, अगर करना है तो फिर अपनी फेवरेबल टर्म्स जो रहेगी उसमें काम करनी है, वरना फिर आप फंस सकते हो। यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ पे पेमेंट बिहेवियर्स पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो अच्छी है कंपनी, तो यहाँ इस कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो। लीगैलिटीज़ क्लियर है, तो कोई लिटिगेशंस इनके ऊपर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो वरना क्या होता है कि यहाँ पे कोई केसेस वगैरह आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे कंपनी की पूरी डिटेल्स आप जान लो कि कंपनी की कौन सी है। ये सैम्पल रिपोर्ट है, इसमें कोई आप इसके हिसाब से, ये वीडियो के हिसाब से आप इन कंपनी से बात मत करो, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है, सिर्फ आपको एक डमी कॉपी है, फिर आपको सिर्फ देखने के लिए। तो करेंटली यहाँ पे इनके एड्रेस क्या है, इनके फ़ोन नंबर्स क्या है, काफ़ी बार लोगों को क्या होता है ना कि फ़ोन नंबर्स नहीं मिलते, तो यहाँ पे नंबर्स भी मिल जाएंगे।
उनकी ईमेल आईडी क्या है, ऑफिशियल नहीं होगा, जनरिक की मिलते हैं। तो इनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशंस, इनकी लायबिलिटीज़, इनकी वर्किंग कैपिटल और इनकी रेवेन्यू कितना हुआ है इस प्रोडक्ट ऑन डेट पे, और इनकी क्या है यहाँ पे इक्विटीज़ हैं। सो नॉन कंप्लायंस है, कोई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, फेयर गुड है, फेयर एवरेज इनकी रेपुटेशन है, कोई इतने बड़ी इनकी रेपुटेशन मैनेजमेंट सर्विसेज या पीआर ये लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपको देखना होगा कि इनकी लीगल स्ट्रक्चर कितनी है, इनकी लीगल होल्डिंग कितना है, और इनकी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पहले। तो कैपिटल चेंजेस हो गया या डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़े सीनियर लेवल पे अगर रेसिग्नेशन ज़्यादा चलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको खटकने वाली चीज़ें हैं, वो देखना होगा। जो पहली चीज़ मैं बता रहा था वहाँ पे फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है, ये एक कंपनी है जो पूरी 100% स्टेक होल्ड करता है। मतलब ये कंपनी डायरेक्टली कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है अंडर दिस कंपनी। तो अभी क्या होगा कि ये कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपनी तो अच्छी खासी चल रही है, इसमें कोई ए ग्रेड का रेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप इस कंपनी को, अगर आप शेयर होल्डिंग कंपनी को अगर आप बैकग्राउंड चेक कराते हो, तो फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ी निकलती है, तो फिर आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस रिपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं मिला, इस रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है। मगर इनकी होल्डिंग कंपनी में कोई गड़बड़ी आ गई तो काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो शेयर्स है इस कंपनी के, ये भी लॉक हो सकते हैं। मतलब ये अपर लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, लीगल लेवल पे। नॉर्मली ऑपरेशंस तो ये लोग मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, सुपरवाइजर है, ये लोग मैनेज करते हैं। मगर काफ़ी हद तक अगर पेरेंट कंपनी में कोई गड़बड़ी आती है, वो धीरे धीरे करके सब चीज़ें खराब हो जाता है। तो फैमिली में क्या होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली ठीक होना चाहिए। अगर वही बेईमान आदमी है तो पूरी फैमिली में क्या भरोसा रखोगे। तो यही चीज़ यहाँ पे इसी बिजनेस में भी वही चीज़ मैटर करती है कि होल्डिंग कंपनी अगर ठीक है तो काफ़ी कुछ हद तक आप नीचे की उनकी सारी सब्सिडरी पे यकीन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो ना कि टाटा की एक फैमिली कंपनी है, टाटा की अगर कंपनी, टाटा का रेपुटेशन है तो टाटा के सारे बाय प्रोडक्ट्स या सब्सिडरी ब्रांड जो है उनकी सारी इज्जतें होती हैं। अगर आप मान के चलो कि सहारा एक कंपनी है जो बंद हो गई है अभी फ़िलहाल, उनके फाउंडर भी शायद गुजर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो कि उनकी रेपुटेशन ऊपर ही ख़राब है, तो उनकी जो भी सब्सिडरी कंपनीज है, भले वो घर बनाया, क्रिकेट टीम बनाया, कुछ भी बनाया, किसी को भी कुछ और चीज़ें बेचे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के रखना होता है कि होल्डिंग कंपनी यहाँ पे कोई और है और मैनेज कोई और कर रहा है, तो फिर आप थोड़ी इनकी भी बैकग्राउंड चेक आपको करवानी पड़ेगी। अगर यही पेरेंट कंपनी है, इनकी ही कंपनी फर्स्ट, मतलब इन्हीं के पैसे लगे, इन्हीं की कंपनी चला रहे हैं, इसके अलावा कोई और होल्डिंग कंपनी यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपको उसी कंपनी के अकॉर्डिंगली उन्हीं के रिकॉर्ड लेके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे इनके सारे सर्टिफिकेशन के लाइसेंसेस हैं, अगर आपको कोई चाहिए होगा तो यहाँ पे उनकी पूरी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इनकी टैक्स क्रेडिट ठीक ठाक है, मतलब ए ग्रेड पे ही है, कोई लफड़ा नहीं है इनका। वरना क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि रेड अलर्ट मिल जाता है, कहीं पे कोई टैक्सेस का स्कैम कर रहा है तो कल जाके बहुत बुरी हाल पे फंसेगा। तो ये उसकी होल्डिंग कंपनी की बैकग्राउंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीगल चेयरमैन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जनरल मैनेजर है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, कितनी साल की एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपको तो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। इनकी कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं, अगर ये कई देश छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, राइट। एक हद तक आपको ये सारी पिक्चर आपके सामने आ जाता है कि ये लोग क्या प्रोफेशन में है, क्या डील करते हैं, और सारी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग भी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि अगर इन्होंने परचेज़ किया बांग्लादेश से, क्या क्या चीज़ें इन्होंने परचेज़ किया है, कितने में परचेज़ किया, ये सारे डेटाज आपको यहाँ पे शिपिंग डेटाज जो हम बोलते हैं, ये सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किस कंपनी से काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट इनकी ले रहे हैं, और क्या कैटेगरी पे इनकी प्रोडक्ट्स आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपरली फ्रेम अप मिल जाएगा। काफ़ी कंट्रीज के साथ इनकी ट्रांजैक्शंस हैं और काफ़ी कंट्रीज के साथ इनकी ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। फिर इनकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मगर यहाँ पे मुझे एक चीज़ खटक रहा है कि अगर ये कंपनी, जिस कंपनी के हमने रिक्वेस्ट दिया था, वो कंपनी रजिस्टर हुआ है 2020 में और इसका ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर्ड मिलता है 2018 में, इसका मतलब है कि इनके फाउंडर्स या पहले ही उनकी कोई और कंपनी थी, उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा था,
उसी ट्रेडमार्क को वो आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कंप्लीटली फ्रॉडुलेंट कंपनी हो सकता है। अगर वो ये चीज़ें जब रिपोर्ट में अगर प्रॉपरली ये लिखा है तो ये सारी चीज़ें चेक हुई होती है। काफ़ी बार उनके पास अपनी ट्रेडमार्क्स दो तीन है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पहले ही रजिस्टर कर रखा है। तो काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो काफ़ी बार ये भी ऑप्शन है। काफ़ी बार ये होता है कि इनकी रजिस्ट्रेशन नाम किसके ऊपर है। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम पुराना है और यहाँ पे किसी और के नाम पे इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका इस कंपनी में क्या लेना देना है वो भी आप चेक कर लो, अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आती। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे आप इसकी स्क्रूटनी कर रहे हो, इस कंपनी में तांजा कर रहे हो कि ये कंपनी कोई कल जाके गलत काम हमसे ना कर दे, या मेरे पैसे लेके ना चला जाए, या मेरा माल लेके ना भाग जाए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इनकी मेजर कस्टमर है ये सारे कंपनीज यहाँ पे, जो सिप्ला को तो आप जानते ही होंगे, सिप्ला लिमिटेड है, लुप्टेन है, ये बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में। और इनकी मेजर सप्लायर्स कौन है वो भी आपको पता चल जाएगा। इनके कस्टमर्स हैं, ये सिप्ला इनकी कस्टमर है, मतलब यह सिप्ला वाले इनके पास कुछ खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इनको कौन सप्लाई कर रहा है ये भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि कौन से कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट आ रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी रिलेटेड कंपनीज भी आप देख सकते हो कि कोई और भी कंपनीज है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी 100% ये होल्ड करते हैं, तो बाकी कंपनीज भी उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी होगी, तो उनकी कंपनी का भी आप डिटेल्स थोड़ी देख लो। फिर यहाँ पे पेमेंट के बारे में ओवरऑल पेमेंट आपको प्रिडिक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ये डेमो रिपोर्ट है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मगर आप नॉर्मली देख सकते हो। इनकी बैंकिंग अकाउंट आप देख सकते हो, ज़्यादातर ये बैंकिंग अकाउंट मैच होनी चाहिए आपको जो बैंक अकाउंट दिया गया है। आप मान के चलो कि आपने स्क्रूटनी वगैरह करा दिया, मगर आपकी यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स अलग है, जो आपके पास जो है वो अलग है, और इन्होंने जो दिया था वो अलग है। अगर उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से वो बैंकिंग डिटेल्स नहीं आया, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना जाना चाहिए कि हो सकता है कंपनी का नाम या चीज़ें अगर उन्होंने बदल दिया है या कंट्री उन्होंने बदल दिया है, तो फिर जब आप पेमेंट दे रहे हो तो ये काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी कहीं क्या है और लोकेशन कहीं और का है, और पेमेंट किसी और को कर रहे हो और बिलिंग किसी और का आ रहा है, तो फिर आप बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी इनकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, इनकी प्रॉफिट्स इन्होंने कमाया और कितना है, इसमें से अगर सिर्फ मुझे 710 देने तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी तो पैसे इनके पास पड़े हुए हैं ना। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इनकी लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 13 to 20% तक दे रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये रिपोर्ट का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ये चेक करते हो कि मेरे से तो ये इतना मार्जिन के बिना काम कर रहे हैं, इतना बोलते हैं कि यार प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे थोड़ा कम करो, मगर ये लोग कितना प्रॉफिट में काम कर रहे हैं ये भी आप अंदर से पता कर सकते हो कि यार वो तो मुंह पे तो जब बोलेगा तो फिर आप मान लोगे कि हाँ ठीक है, चलो भाई आप बोल रहे हो कम मार्जिन है, मगर बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता है कि भाई ये लोग 20% के करीब करीब काम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे मार्जिन के पीछे पड़े हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना हद तक आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, और आपकी सिचुएशन क्या है फाइनेंशियली, या आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ये कमा कितने रहे हैं, 10% तो ये सिर्फ अपने एसेट से ही कमा रहे हैं। बिजनेस तो ठीक है, मगर इनकी जो टोटल एसेट है उसमें से ही इतना पॉइंट पे वो कमा रहा है। रेवेन्यू से टोटल एसेट पे ये लोग 0.5, 0.6 पॉइंट, मतलब करीब करीब 1 तक तो होना जाना चाहिए। तो उतना तक आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सारी कंपनीज की नॉर्मली यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाती है, और ये क्या क्या स्क्रीनिंग आपको करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है कि इनकी डेटाबेस स्क्रीनिंग सारी वेरीफाइड यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी साइड पे ले लेता हूँ, ये सारी टिक मार्क्ड है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी चेक कराया, इनकी कोई इंटरनेशनल फ्रॉडुलेंट केसेस वगैरह तो चल नहीं रहे हैं, या कहीं किसी कंट्री में ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रॉपरली चेक करके फिर आपको रिपोर्ट देते हैं। तो फिर इस रिपोर्ट के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है, ये कंपनी के साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री का इकोनॉमी ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, फिर इनकी फॉरेक्स के डिटेल्स, फैक्ट्री की स्कोरिंग, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था।
तो फिर यहाँ पे आप उनके रेटिंग देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि चलो ये कंपनी ठीक है, इनके साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर करना भी है तो कौन सी सेफ पेमेंट टर्म्स या लॉजिस्टिक टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें आप देख के यहाँ पे प्लान आउट कर लोगे। तो ये है मेरा रिपोर्ट। अगर आपको इनसे कोई काम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूसरा नंबर दे देता हूँ, लक्ष्मी जी का डायरेक्ट नंबर, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली उनसे बात करके आप अपनी रिपोर्ट्स या चीज़ें आप मंगवा सकते हो। जस्ट आप कंपनी का नाम और एड्रेस दे दीजिए, बाकी कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो ही आपको पूरी डिटेल्स निकाल के आपको पूरी हैंड ओवर कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे प्लान आउट कर सकते हो। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सपोर्ट चाहिए जेबी एक्सपर्ट से, बिल्कुल हमारी सारी सर्विसेज अवेलेबल है कंसल्टेशन के साथ। तो प्लीज़ आप कोई भी सर्विसेज अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ टीम से बात करिए, हम आपके लिए सपोर्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।